आज हम कॉन्ट्रैक्शंस चैप्टर जो है वो करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्शन से हमारी स्पीड में बहुत इंक्रीज़ आता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें ओमिशंस होती हैं, ओमिशंस होंगी। हमारे कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको बीच में कम साउंड्स आती हैं उनको लेकर के हम ओमिशंस करते हैं और हमारी जो आउटलाइन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्पीड बढ़ती है। तो यही हमारे पिटमैन में चलता है। शॉर्ट हैंड में यही कॉन्सेप्ट जो है चलता है, जो हमें शॉर्ट करती जाने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आउटलाइंस जो है शॉर्ट होंगी और हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो कॉन्ट्रैक्शंस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है ओमिशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कौन से कॉन्सोनेंट्स है जिनकी ओमिशन जो है वो हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वेयर पी इज़ वेरी स्लाइटली साउंडेड। जहाँ पे पी की बहुत कम साउंड आती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पी को ओमिट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे पी नहीं आएगा। जैसे है प्रॉम्प्ट में हमने पी आर बनाया, ओ का वाउल लगाया, एम और टी के लिए हमने इस पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एम छोटा बना दिया है। ठीक है, हाफ बनाया ना एम यहाँ पे, तो टी के लिए हमने यहाँ पे एम को हाफ कर दिया और पी यहाँ पे से ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट है के और गे हम ओमिट करते हैं इंग और टी के बीच में, इंग और इश के बीच में। जब कोई बाउल नहीं आता है इमीडिएटली आफ्टर के और गे के बाद, ठीक है, के और गे के बाद कोई बाउल नहीं आ रहा तो हम उसको ओमिट कर सकते हैं इंग और टी, इंग और इश के बीच में। जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं एडजंक्ट। ठीक है, एडजंक्ट में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सी के जो है एक्सटिंक्शन में भी के है वो इन्होंने ओमिट किया है क्योंकि वो किसके बीच में आ रहा था, इंग टी और इंग टी के बीच में आ रहा था। तो यहाँ पे इसके बाद कोई बाउल नहीं था तो वो सीधा ओमिट होगा। इंग टी के बीच में हमने ओमिट किया है के की साउंड को। ठीक है, एडजंक्ट, एडजंक्ट। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम एडजंक्ट, एडजंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम आप वाउल्स जितने कम करें उतना सही है। तो एक्सटिंक्शन में आप सीधे ऐसे बनाएं, इट्स डन। ठीक है, एक्सटिंक्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था वैसे, और इसको आप ओमिट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने आप बाउल्स छोड़ते जाएंगे छोटे छोटे उतना अच्छा है। खास करके इंग वाला जो है तो आप छोड़ के ही चलें। उनसे आपको अभी तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी उन्हें पढ़ने की, इंग वाले बाउल को। तो एडजंक्ट हमने बनाया, तो एडजंक्ट में हमने के को ओमिट कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो इंग और टी के बीच में आ रहा था तो हमने इसको ओमिट कर दिया रूल के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे इन्होंने आगे क्या बोला है, इन वर्ड्स में ट्रिंकेट ब्लैंकेट में जो सिमिलर वर्ड्स इन विच वाउल फॉलोज द कॉन्सोनेंट के गे इज रिटेन्ड। यहाँ पर बोला गया है कि अगर इनको वाउल फॉलो कर रहा होता, वही वाली बात है, यहाँ पे बोला था अगर वाउल फॉलो नहीं कर रहा है तो हमने इन्हें ओमिट करना। अगर वाउल फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उन्हें रिटेन ही करेंगे। एक और चीज़ ऐड होती है यहाँ पे, पास्ट टेंसेज में हमने के को रिटेन करके रखना है, ओमिट नहीं करना है। वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे इंक्ड में, इंक्ड में आपने इंक, आप ऐसे करके अगर इंक बना रहे हैं, मैंने इसका पास्ट बनाना है तो मैं इसका पास्ट या तो कट करके बना सकती हूँ, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी ताकि मेरा डी जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाए के साथ। ठीक है, अगर मैं के ही नहीं बना रही हूँ तो मैं इसमें डी कैसे ऐड करूँगी, के तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम पास्ट टेंसेस में जो है के को रिटेन करके रखेंगे ताकि उसमें डी भी ऐड हो सके। तो के की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, मतलब हाफ लेंथ हम के बनाएंगे, डी उसमें ऐड हो जाएगा। द नेक्स्ट हमारे पास है मिडल टी इमीडिएटली फॉलोइंग सर्कल एस। अब सर्कल एस के बाद जब टी आ जाता है तो हम उनको जो है ओमिट कर सकते हैं टी को। जैसे
पोस्ट मैन, यहाँ पे एस बनाया लेकिन टी हमने नहीं लिया, हम इसे ओमिट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टली, टेस्टफुल, मिस्टेक, मिस्टेकन, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। इन फ्रेजेस, अब कुछ फ्रेजेस भी इन्होंने बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर टी जो है हम ओमिट करके चलते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ये डार्क है। और देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, तो देयर और बी जो है वो डार्क है। और है योर लास्ट लेटर, योर लास्ट लेटर, एल लेटर के लिए जो है वो डबल है। अब है इन कुछ वर्ड्स में हम फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दोनों ही जो है वो फसाइल होती हैं, दोनों ही जो है हम वो अच्छे से बना सकते हैं। तो कौन से वर्ड्स, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं हमें ड्रास्टिक, एलास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, इसमें हम पूरी फॉर्म्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो, फुल हो, दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल्स में उन्होंने दिए हुए हैं, इनको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ड्रास्टिक, एलास्टिक, ठीक है, यहाँ पे आप इनको ओमिट भी कर सकते हैं, ये वाले वाउल्स को, ठीक है। और प्लास्टिक, तो यहाँ पे आपने देख लिया इन्हें कैसे बनाना है। पढ़ना भी इन्हें ऐसे ही है, ड्रेस्ट, एस टी ई लूप एंड देन के, ठीक है, ड्रेस्टिक। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्शंस का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम पॉइंट्स थे इसमें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके आगे जाके आपको पता चलेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा कॉन्ट्रैक्शंस का, उसमें आप देख लेना आगे की जो आउटलाइंस करी गई हैं उनमें मैं आपको वो बना के बताऊंगी कि कैसे उनको बनाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखना, तब तक आप जो इनकी डिक्टेशंस आने वाली हैं आप उनको अटेंड करें।